हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न प्रसाद से संबंधित है कि प्रसाद क्या है, प्रसाद ग्रहण करने के लाभ क्या हैं, या प्रसाद और भोजन में क्या अंतर है, प्रसाद ग्रहण करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, और प्रसाद ही क्यों ग्रहण किया जाए और किस हद तक प्रसाद ग्रहण करने पर जोर दिया जाए। इस प्रश्न के इर्द गिर्द हम शास्त्रों से, रामायण से, भगवद गीता से उसका उत्तर जानने का, और इस जगत में अनेक भक्तगण आए हैं और अपने जीवन से, सिद्धांतों से जो शिक्षाएं प्रदान करी हैं उससे हम उसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। रामायण की कहानी, मैं आपको रामायण की ओर ले चलता हूँ। कथा से आप सब भली भांति वाकिफ़ है, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूँ। जब प्रभु श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, तो 14 वर्ष के वनवास के दौरान भरत जी को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया गया। परंतु जब भरत जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आपको राजा बनना है, भरत जी ने एक बार भी विचार नहीं किया उस पर कि क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तुरंत उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भक्तों, जिस सत्ता की लालच के लिए आज भाई भाई का वध कर देता है, पिता पुत्र का वध कर देता है, या संबंधों में कहा जाए तो व्यक्ति किसी भी हद तक चला जाता है, वहाँ पर भरत जी ने अपने पास आए हुए उस साम्राज्य को, जिसको भोगने के, जिसको निभाने के अनेक कारण थे, पिता का आदेश था, गुरु का निर्देश था, माताओं की इच्छा थी, या समाज का, प्रजा का उसके प्रति उत्तरदायित्व था, और समाज कल्याण के लिए भरत जी अगर राजा बन जाते तो निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि राजा की अनुपस्थिति में प्रजा में अनेक प्रकार के शोर उचक्के पैदा होते हैं, और राम जी की अनुपस्थिति में भरत जी को ही राजा बनना चाहिए। और वहां पर हर ओर से योग बन रहा था कि भरत जी राजा बने, परंतु भरत जी ने राजा बनने के अनेक कारण होते हुए भी एक कारण ढूंढ लिया कि उनको राजा क्यों नहीं बनना है। तो वो कारण क्या था? भरत जी हमेशा अपने आप को भक्त के भाव में लेके चलते थे और प्रभु श्री रामचंद्र को अपना स्वामी मानते थे। और भरत जी कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के भोग के बिना उस वस्तु का भोग कैसे करूं जिसका मेरे प्रभु ने अभी तक भोग नहीं लगाया है। वो था अयोध्या का राज्य। प्रभु श्री रामचंद्र राजा नहीं बने हैं और मैं उनसे पहले राजा बन जाऊं तो ये मेरा भोग का कारण बनेगा। अगर मेरे स्वामी उस गद्दी पर बैठे और मुझे आदेश दे कि भरत तुम ये साम्राज्य को चलाओ या सेवा करो, तब वह मेरे लिए एक प्रसाद के रूप में होगा। भरत जी सारी की सारी अपनी शक्ति लगा देते हैं कि वहाँ पर मना करें और वो उसमें सफल हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 3.13 में स्पष्ट रूप से कहते हैं, यज्ञ शिष्ट सिन संतो मुचन्ते सर्व किल्बिषे मुजन्ते ते त्वघं पाप ये पश्चात आत्म कारणात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त यज्ञ में अर्पण किए हुए प्रसाद को खाते हैं क्योंकि वो मुझे भोग लगा कर खाते हैं, और बाकी लोग पाप खाते हैं। भुंजन्ते ते त्वघं पापम, जो मुझे भोग लगाए बिना भोजन खाते हैं वो पाप खाते हैं। ये कौन कह रहा है? स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो हमें सिद्धांत सीखना है कि जो कोई वस्तु जीवन में धारण करें या स्वीकार करें उसे भगवान को भोग लगाकर ही खाना है। हो सकता है कहीं विग्रहों के सामने रखा जाए, अगर परिस्थिति ऐसी है कि विग्रह को भोग नहीं लगाया जा सकता तो जब भोजन हमारे सामने आता है तो ऐसे टूट मत पड़िए जैसे कई वर्षों के भूखे हैं। एक स्थान पर अच्छे से बैठकर भगवान को प्रार्थना अर्पण करें। अगर प्रार्थना भी नहीं आती कम से कम इतना तो बोल दें, हे प्रभु ये आपके द्वारा प्रदत्त वस्तु या भोजन है, वो आपके द्वारा दिया गया मुझे एक उपहार है, आप इसे पहले स्वीकार करें ताकि मैं इसको प्रसाद रूप में ले सकूं। यहाँ सरल भाषा में आपको समझाऊं तो इतना कह दीजिए, श्री कृष्ण समर्पण अस्तु, हे कृष्ण मैं आपको अर्पण करता हूँ, फिर उसको प्रसाद रूप में स्वीकार कीजिए। निश्चित रूप से वह प्रत्येक वस्तु प्रसाद बन जाएगी। आज से ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बचपन में एक बार बिना भोग लगाए आम खा लिया था।
और जब उनको इसकी महत्वता के विषय में पता चला कि भोग लगाना कितना महत्वपूर्ण है, उन्होंने प्रण ले लिया कि आजीवन उस आम को नहीं खाएंगे, आम को खाना ही छोड़ दिया। जो आम प्रत्येक व्यक्ति का प्रिय फल है, उस आम को त्याग दिया भक्तों। ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए कि एक भक्त के लिए बिना भोग लगाए किसी वस्तु को ग्रहण करना कितना त्याज्य है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में जो कोई वस्तु खाते हैं उसे भगवान को अर्पण करके ही स्वीकार करें। और भगवान को अर्पण करके स्वीकार करने से हमारे जीवन में वो प्रसाद के रूप में आता है, और वो प्रसाद हमारे जीवन को सत्व गुण के स्तर तक ले आकर भक्ति के मार्ग में हमको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। हरे कृष्णा।